सितंबर 2022 के पूछे गए प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट प्रश्न आपका हिंदी के स्क्रीन पर ये रहा है। आंसू पूछना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दिलासा देना। ए इज़ द राइट आंसर। ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर सोन झनक, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। सी इज द राइट आंसर। परीक्षा का संधि विच्छेद होगा परि जोड़ इच्छा। डी इज द राइट आंसर। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद मनोह जोड़ हर। बी इज द राइट आंसर। संरचना के आधार पर कि दिए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो अज्ञार्थक वाक्य। सी इज द राइट आंसर। गद्यांश का पढ़ लीजिएगा। गद्यांश पढ़ने के बाद आपसे पूछा जाएगा स्वार्थ का संधि विच्छेद किया जाएगा स्व जो अर्थ। सी इज द राइट आंसर। जलता यह जीवन पतंग में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। सी इज द राइट आंसर। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था, भूतल पानी को रना प्रताप सर काट काट करता था, सफल जवानी को इसमें कौन रस है? तो वीर रस है। सी इज द राइट आंसर। वाचक कितने होते हैं? 3 होता है। बी इज द राइट आंसर। अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया, कौन पदबंध है? तो विशेषण पदबंध। बी इज द राइट आंसर। साधुओं में विद्वान अर्थ का ज्ञान करने वाला वधु व्यापार क्या कहलाता है? तो शब्द शक्ति। ए इज द राइट आंसर। कौन सा वन है? तो हर्ष है। इज द राइट आंसर। जलज शब्द में कौन में समास छाटी है? बहुव्रीहि। जलज मतलब बहुव्रीहि। डी इज द राइट आंसर। सलेश अलंकार में कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो व्यंजना। ए इज द राइट आंसर। सिर झुका नियति की माननी है बात स्वयं ही मुरझाएगा तेरा हृदय जल जात, इसमें हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। सी इज द राइट आंसर। भर लाओ सीपी में सागर प्रिय मेरी अब हार विजय क्या, इस भक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें हो जाएगा आपका भर लाओ सीपी में सागर, इसमें हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? फूल डालो कुसुकुमाई देख आंखें आ जाती मूर्ति को मोहनी मूर्ति मधुरकांता। इज द राइट आंसर। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलधन में, इसमें जगह अनुप्रास अलंकार। बी इज द राइट आंसर। चौराहा शब्द में कौन समास छठी समास? चौराहा मतलब द्विगु समास। इज द राइट आंसर। कांटा निकलने का मतलब था बाधा दूर होना। डी इज द राइट आंसर। परलोक में जगह पारलौक। इस इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इस किताब का क्या मूल्य है? डी इज द राइट आंसर। जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाए कौन सा अलंकार होता है? तो विभावना अलंकार। सी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? लाल किले लाल पत्थरों से बना अशुद्ध है। इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में वाक्य में कौन सा कारक है? वह कलम से लिखता है। कर्ता ने कर्म को करण से करण हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? संतोष को क्षमा कर दो। बी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन शब्द अलंकार है? तो इसमें शब्द अलंकार हो जाएगा अनुप्रास। बी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं? तो प्रसाद। इज द राइट आंसर। जो हिमन गति दोप की कुल का पुत गति सो बड़े उजियारो करे बड़े अंधेरा हो, इसमें जगह सलेश अलंकार। बी इज द राइट आंसर। मोहन चाकू से सेब काटता जाए करण कारक। डी इज द राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पूछा गया है भर लाओ सीपी में सागर मतलब विरोध हो रहा है। डी इज द राइट आंसर। इसका रूपक नहीं होगा, इसका विरोधाभास होगा। डी इज द राइट आंसर। साइंस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन आपका रक्षी कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है चीनी। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित को स्किप करेंगे, आगे आएंगे। उत्तर भारत में शीतकाल के दौरान वर्षा का मुख्य कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। इज द राइट आंसर। मानस है असम में है। डी इज द राइट आंसर। गोल्जी निकाय स्थानिक रूप से किससे संबंधित होता है? तो ईआर से। बी इज द राइट आंसर। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए परमाणु झिल्ली से घिरा नहीं। डी इज द राइट आंसर। अंतरजातीय संकरण किन दो के मध्य होता है? तो एक ही जीन का अलग जातियों के मध्य। सी इज द राइट आंसर। गैस पदार्थ के कणों के बीच की गति होती है यादृच्छिक। इज द राइट आंसर। कौन उत्तक संवहनी बंडल बनाते हैं? तो जाइलम एवं फ्लोएम। सी इज द राइट आंसर। श्वेत प्रकाश जब पृथ्वी से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है? बैगनी। सी इज द राइट आंसर। नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉनों की कक्षा होती है वृत्ताकार। इज द राइट आंसर। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा के कौन सी है? तो 10/6 एम्पियर। सी इज द राइट आंसर। नीचे समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन कवक के उदाहरण होता है? उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। मेंडली के तत्व के वर्गीकरण संबंधी कौन सा कथन सही है? तो ए और बी दोनों। सी इज द राइट आंसर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। तो बल और विस्थापन के बीच के कोण पर वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। सी बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन प्रभाव नहीं कम है? तो बी इज द राइट आंसर। यह कहा गया था मेंडलीव के तत्व के वर्गीकरण में कौन सा कथन सही है? मेंडलीव के आवर्त सारणी क्रिया गैसों की खोज होने पर उन्हें समायोजित किया जा सकता था। डी इज द राइट आंसर।
इसके बाद भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या है? 50-60 डी इज द राइट आंसर। मानव इग्मनज और मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या 2:1। अब जीके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो फर्स्ट प्रश्न आपके हिंदी की स्क्रीन पर यह रहा है जीके का। टाइट क्या धार्मिक और 20 द राइट आंसर। विश्व जल भूतों में डैश से थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया जाता है तो 3% सी इज द राइट आंसर। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कार्यकर्ता ऑस्ट्रेलिया का राजकुमार को सिरोंजा हत्या सी इज द राइट आंसर। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? मार्क सी इज द राइट आंसर। विश्व की कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में? तो 17.5% इज द राइट आंसर। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929 में सी इज द राइट आंसर। सत्ता में भागीदारी के सही लाभ क्या है? तो विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी डी इज द राइट आंसर। यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हेग नीदरलैंड में पीस पैलेस के में से कार्य करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय डी इज द राइट आंसर। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संघर्ष बढ़ रहा है? तो आर्सेनिक बी इज द राइट आंसर। विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य होता है 1 ए इज द राइट आंसर। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु सीमा कितना है? तो 18 वर्ष इज द राइट आंसर। अखिल भारतीय यूनियन की स्थापना कब? 1930 में बी इज द राइट आंसर। अखिल भारतीय का क्या कहा? अखिल भारतीय 1930 न 1920 का डी इज द राइट आंसर। मतगणना कार्य कौन करता है? तो चुनाव आयोग डी इज द राइट आंसर। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डस्ट में जमा समृद्ध है तो कोयला में इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नदी है? तो अमरकंटक नहीं है तो तापी बी इज द राइट आंसर। भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? तो 9 सी इज द राइट आंसर। भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? तो 70% सी इज द राइट आंसर। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया 3 भागों में बी इज द राइट आंसर। भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बातें देखने को नहीं मिलता है? बहुसंख्यकों का शासन सी इज द राइट आंसर। बीज उर्वरक मशीन आदि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एवं प्रणाली बनाते हैं जिसे कहा जाता है तो फर्म प्रणाली सी इज द राइट आंसर। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।